हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपनी आरबीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स का रिवीजन चल रहा है, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चनों को सोल्व किया था, जिसमें अपन ने 3 विधियाँ पढ़ी थी सांख्यिकी में माध्य ज्ञात करने की। एक तो थी आपके प्रत्यक्ष विधि, एक थी आपकी कल्पित माध्य विधि और एक थी पग विचलन विधि। तीनों से अपन ने यहाँ पर माध्य ज्ञात करना सीखा था। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक होता है वो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। इससे पहले अपन जान लेते हैं बहुलक होता क्या है। सर्वाधिक जो बारंबारता जिस संख्या की होती है वही क्या होगी, आपके बहुलक होंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ आपके सामने कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि 5, 4, 5, 3, 2, 5, 9, 9। ये मैंने आंकड़े दे दी। अब मैं इसमें आपसे क्वेश्चन करूं कि इसमें बहुलक क्या होगा। तो बहुलक मैंने बताया कि जो सर्वाधिक बार आता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, आपके बहुलक होता है। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखोगे आप कि ये जो 5 है, यहाँ पर 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि 5 जो है कितनी बार आ रहा है, आपके 3 बार आ रहा है। यानी कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी, आपके 5 की है। ठीक है, बाकी 9 2 बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है, 4 1 बार और 3 1 बार आ रहा है। तो सर्वाधिक बारंबारता किसकी, आपके 5 की है। ठीक है, तो आपकी बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये होती है आपकी अवर्गीकृत बारंबारताएं, यानी कि इनको वर्गों में विभाजित नहीं किया गया है, वर्गों में नहीं लिखा गया है। ठीक है, वर्ग अंतराल के रूप में। जैसे कि आप पेज नंबर 204 पर आइए। इसमें आपकी उदाहरण दिया गया है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये जो दिए गए हैं आंकड़े, ये आपके अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए आप कि कौन सी संख्या सर्वाधिक बार आ रही है, सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है। तो देखोगे आप इसमें पाओगे कि 2 जो संख्या है, क्या है, 2। ये 2 कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुलक कितना होगा, आपके 2 होगा। यानी कि जो विकेट हैं कितने हैं, 2 है। सर्वाधिक 3 मैचों में 2 विकेट लिए हैं आपके। तो आंसर बहुलक जो होगा आपके 2 हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक बार आने वाला जो आंकड़ा होता है, जो संख्या होती है, वही क्या कहलाती है, आपके बहुलक कहलाती है। अब चलिए चलते हैं अपन जो वर्गीकृत बारंबारता होती है उसके लिए बहुलक कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो दोस्तों, वर्गीकृत जो बारंबारता होती है उसके लिए जो बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है आपके, ये होता है। यानी कि वर्गीकृत आंकड़ा मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार के जो आंकड़े रहते हैं ये होते हैं आपके वर्गीकृत आंकड़े। तो इसमें बहुलक किस प्रकार निकाला जाएगा, आपके अपन क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे उसमें अपन इस सूत्र को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एल का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा होती है। क्या होती है, निम्न सीमा। यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, क्या होंगी ये, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि एल। जैसे कि कोई भी आपके बहुलक वर्ग मान लीजिए ये वाला आया आपके, तो इसमें निम्न सीमा कौन सी होगी, निचली सीमा ये वाली होगी। ये कौन सी होती है, उच्च सीमा होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके क्या है, बहुलक वर्ग है। क्या है, बहुलक वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र में प्लस लगा, फिर कोष्टक बढ़ा। ठीक है, इसमें है F1 माइनस F0। अब ये क्या है, F1 और F0 क्या है। देखिए दोस्तों, F1 जो होती है आपकी बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। मतलब कि जो बहुलक वर्ग है आपकी ये वाला, इसकी क्या होंगी, Fi जो आएगी इधर की तरफ, वो क्या होंगी, बहुलक वर्ग की बारंबारता। यानी कि F1 होगा आपके बहुलक वर्ग की बारंबारता।
ठीक है, ये होगी बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 देखो इसमें ऐसे चलता है 0, 1 और 2, तो ये तो होगी आपके बहुलक वर्ग की बारंबारता, वन वाली, तो ये होगा आपके बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हो गया आपके ठीक पहले, क्या होगा ये ठीक पहले, ये होता है ठीक बाद में, इसके ठीक पहले ये, और इसके ठीक बाद में ये वाला, तो ये होगा ठीक बाद में। ठीक है, तो यहां पर F0 क्या बनेगा, अब ठीक पहले वाला बनेगा, तो यहां पर F0 क्या होगी आपके ठीक पहले की, क्या होगी वर्ग बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, और F2 क्या होगी आपके, F2 यहां पर ये है, ये होगी आपके ठीक बाद की बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, आशा करता हूँ ये सूत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गुणा में जो होता है आपके, ये क्या होता है एच अपन ने पहले भी पढ़ा है पिछले वीडियो में, ये होता है आपके वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल कितने का आ रहा है, इसमें 10 का वर्ग अंतराल आ रहा है, यानी कि एच बराबर कितना 10 हो जाएगा आपके। तो दोस्तों ये सूत्र आपको याद करना है बहुलक का, L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद गुणा H वर्ग अंतराल। अब दोस्तों अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, सभी क्वेश्चनों को आप इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हो। मतलब कि इन सवालों में कोई कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बिल्कुल भी सेम क्वेश्चन होते हैं हर एक क्वेश्चन। तो इसका प्रश्नावली जो ये आपके 13.2 है, इसका मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपके पिछले वीडियो में करवाया गया जो माध्य है उसको भी करवा दूंगा, और साथ में बहुलक भी आपको करवा दूंगा। अगर आपको उसमें माध्य अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो में आप उस माध्य को भी यहाँ पर समझ सकते हो। अब देखिए चलिए अपन चलते हैं प्रश्नावली 13.2 का जो आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला ही ले लेता हूँ, जैसे कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये सारणी आपको दी गई है, आयु जो है आपके वर्षों में इधर वर्ग अंतराल के रूप में दे रखी है, और रोगियों की संख्या आपके दे रखी है। और उपरोक्त आगे दिया गया है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या भी कीजिए। मतलब कि आपको क्या करना है, बहुलक और माध्य। देखिए दोस्तों इसमें जो पिछली वीडियो में अपन ने माध्य पढ़ा वो भी आपको इसी क्वेश्चन में करना है, यानी कि अगर ये आपके प्लस पॉइंट होगा। अगर आपने वहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आया तो यहाँ पर भी आप इस माध्य को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन करेंगे अपन, बहुलक भी निकालेंगे और माध्य भी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉलम वाली सारणी बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने सारणी बना ली है कॉलम के रूप में, यहाँ पर अपन सॉल्यूशन करेंगे। मैं पहले इसका ऐसा करता हूँ, माध्य निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर 3 तरीके से माध्य निकालना बताया था, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो यहाँ पर आप कोई सी भी विधि यूज में लेते हुए माध्य निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको जो प्रत्यक्ष विधि थी, फर्स्ट वाली विधि जो अपन ने पढ़ी थी, उसको यूज में लेते हुए यहाँ पर क्या करूँगा, माध्य निकालता हूँ। चलिए इसको किस प्रकार निकालेंगे, ये आपके देखो ये क्या है, इधर वर्ग अंतराल है, ये क्या है आपकी रोगियों की संख्या यानी कि FI, ये होगी आपकी बारंबारता। अब देखिए दोस्तों अपन माध्य जब निकालते हैं तो देखिए चूंकि माध्य x बार सूत्र क्या होता है, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, ये सूत्र होता है। तो इसमें आपको किस किस की जरूरत पड़ रही है, एक तो सिग्मा FI यानी कि समेसन योग किसका, FI का, तो यहाँ पर होगा ये सिग्मा FI बराबर, इन सभी को जोड़ोगे आप, ये जो आपको दी गई है ये संख्याएं, इन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ना है। इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो आपके आएगा 80। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, FI और XI। अब यहाँ पर XI है नहीं अपने पास, तो XI क्या होता है, एक तरह से वर्ग चिन्ह होता है कि नहीं होता, वर्ग चिन्ह बोलो या फिर मध्य बिंदु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मध्य बिंदु। ठीक है, इसको मध्य बिंदु भी बोला जाता है। अब ये वर्ग चिन्ह जो होता है XI कहाँ से निकलता है, मैंने बताया XI में क्या किया जाता है, जो ये वर्ग अंतराल होता है इनका क्या होता है, औसत निकाला जाता है। क्या निकाला जाएगा, इन सभी का औसत निकाला जाएगा। मतलब कि निम्न सीमा
और ऊपरी सीमा का योग करके 2 का भाग लगाना है। जैसे कि ये यहाँ पर 5 + 15 बटा कितना 2, तो कितना 20/2 यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर इसका करोगे तो 15 और 25 कितने हो जाएंगे आपके 40 हो जाएंगे आपके। तो 40 में किसका भाग दोगे आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपके 20 आ जाएगा। फिर ठीक ऐसे यहाँ पर भी तो इनको जोड़ोगे कितना होगा 60, 60 में किसका भाग दोगे 2 का तो कितना आएगा 30। तो देखिए इस प्रकार 10 20 30 कितना 10 20 30 कितने कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, कितने का यहाँ पर ही पता चल रहा है आपको कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है इनमें 10 10 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है 10 10 बढ़ाते हुए चलना है। तो 30 के बाद 40, 40 के बाद कितना आएगा आपके 40 50 और एक कितना 60 आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गया आपके xi का मान। देखो दोस्तों ये जो है आपके रब कार्य के लिए होता है, इसको मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये xi आपके पास आ चुका है। अब क्या करना है fi xi चाहिए अपने पास, तो fi का गुणा xi से करना है आपको। तो fi ये इसका गुणा किससे, इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इस प्रकार आपको क्या करना है गुणा करना है। तो 10 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा। कितना आएगा 60। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा तो 11 22 यानी कि 220। फिर 21 का 30 से गुणा करेंगे तो 3 21 63 600। फिर 23 का गुणा 40 से करोगे तो आपके आएगा 920। फिर 14 का गुणा 50 से करोगे तो 5 × 70 यानी कि 700 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 60 से करोगे तो 6 × 5 = 30 यानी कि 300 हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको सिग्मा fi और xi करना है, ये तो करना है यानी कि इन गुणनफल का योग करना है। तो इन सभी को क्या करना है आपको जोड़ देना है। अब जोड़िए इसको, कितना आता है आपके डियर स्टूडेंट्स जब इन सभी को fi xi को जोड़ोगे तो आपके आएगा 2830। कितना आएगा 2830 आएगा, 2830 आएगा आपके जब इन सभी को जोड़ोगे। अब क्या करना है सिर्फ आपको क्या करना है इस सूत्र में मान रखना है। तो सिग्मा fi xi का मान आपके पास 2830 है बटा सिग्मा fi का मान यहाँ पर 80 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 8 का भाग इसमें दोगे तो आपके आएगा 35.37। कितना आएगा 35.37, आगे 5 भी आएगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा, यानी कि जो माध्य आया आपके आया 35.375, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर तो आपके ये आ गया। अब आपको निकालना है बहुलक। देखिए दोस्तों बहुलक सेकंड जो पार्ट है आपके बहुलक निकालना है आपको। अब देखिए चलिए इस सारणी में चलते हैं, यहाँ पर इससे ही समझाऊंगा मैं आपको। देखिए ये जो मान है आपके इधर वाले इनको भूल जाना है, क्योंकि अपन को इनकी ज़रूरत नहीं है। ये इनकी ज़रूरत किस में पड़ी थी अपने माध्यम में पड़ी थी। तो ये जो मान है आपके इसको आपको भूल जाना है। आपको याद रखना है एक तो रोगियों की संख्या fi का मान, और इधर की तरफ आपको रखना है आयु वर्ग वर्षों में। अब देखिए ये जो वर्गीकृत बारंबारता होती है इसमें जो बहुलक निकाला जाता है, बहुलक जो निकाला जाएगा हमेशा याद रखना जो fi जो होता है वर्ग अंतराल जो होता है बारंबारता जो होती है वो सर्वाधिक कौन सी है, सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है 23 है। तो सर्वाधिक बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल को देखा जाता है। तो इस 23 के संगत कौन सा वर्ग अंतराल है 35 से 45 के मध्य का, यानी कि सबसे ज़्यादा बारंबारता देखी जाती है। यहाँ पर 6, यहाँ 11, यहाँ 21, 14 और 5 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी, मैंने बहुलक की परिभाषा भी बताई, जो सर्वाधिक बारंबारता होती है, सर्वाधिक बार आने वाली संख्या। तो 23 बार कौन सी बारंबारता, यानी कि इसके संगत जो वर्गंतराल होगा वो क्या होगा 35 से 45 होगा। तो सबसे पहले तो स्टेप ये होती है आपके सर्वाधिक बारंबारता देखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे सर्वाधिक, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 23 है जिसके संगत वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग अंतराल क्या है, देखिए वर्ग अंतराल 23 के संगत वर्ग अंतराल 35 45 क्या होगा 35 45
हैं। अतः यहाँ पर आप देखो मैंने क्या बोला था, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा जो सूत्र है आपके उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी, निम्न सीमा की और F1 F0 इस प्रकार जो अपन ने सूत्र यहाँ पर देखा था, ये वाला सूत्र, इसमें आपके एल की भी जरूरत पड़ रही है, वर्ग अंतराल की भी जरूरत पड़ेगी, F1 F0 और F2। ठीक है, ये अपन यहाँ पर देखेंगे ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो निम्न सीमा है, अतः एल बराबर क्या होगी, निम्न सीमा मैंने क्या बोला था, जो निम्नतम सीमा होती कितनी है 35, यानी कि एल बराबर कितनी 35। अब एच वर्ग अंतराल देखो, एच कितना आ रहा है वर्ग अंतराल, कितने का वर्ग अंतराल है, 10 का है कि नहीं है, 10-10 का अंतराल चल रहा है इनमें, यानी कि एल और एच अपने पास आ चुके, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एल भी चाहिए और एच भी चाहिए। अब देखिए F0 F1 और F2। अब मैंने क्या बोला था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने समझाया था, ये यहाँ पर ठीक है, इसमें समझाया था मैंने F1 F0 और F2 क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसमें F1 F0 और F2 क्या होगा। तो अपने संगत जो बारंबारता थी, वर्ग अंतराल कौन सा था अपने पास, ये वाला था, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर F1 F0 और F2 क्या होगा। अब F1 तो कौन सा होगा, ये वाला होगा आपके, कौन सा F1, ये वाला बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या होता है, ठीक पहले की बारंबारता। तो ठीक पहले ये क्या होगा F0, और ठीक बाद क्या होगा F2 होगा, क्या होगा F2। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये जो इस प्रकार जो डिब्बा बनाया है और साथ में F0 F1 F2 जो लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पर आप सॉल्यूशन कर रहे हो। ठीक, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यानी कि देखिए आपके F0 क्या बन गया 21 बनेगा, क्या बनेगा 21, और F1 23 और F2 क्या बनेगा 14 बनेगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि ये ज़्यादा खराब नहीं लगे। देखिए अब लिखता हूँ यहाँ पर F1 है आपके 23, कितना होगा F1 यहाँ पर ये 23, और F0 कितना होगा 21, और F2 कितना होगा आपके यहाँ पर देखिए F2 कितना है 14 है, कितना है 14। देखिए दोस्तों मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से बिल्कुल मन लगाकर आप क्वेश्चन को कर लेते हो तो कोई मायका लाल नहीं है कि आपके क्वेश्चन को गलत कर दे। आप हर एक क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आपकी, आप कर सकते हो। अब देखिए अपन ने यहाँ पर सभी मान फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके बाद अपन लगाएंगे सूत्र बहुलक। अब जो बहुलक होता है, बहुलक का सूत्र क्या बताया था मैंने, L प्लस ये यहाँ पर F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H, यही बताया था। यहाँ पर देखिए आप, ये रहा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसी प्रकार ये यहाँ पर मैंने सूत्र आपके लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो मान दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर रखना है। एल का मान कितना 35 प्लस कोष्टक के अंदर बटा में F1 कितना है यहाँ पर 23 है, कितना है 23, माइनस F0 कितना है, देखो यहाँ पर ये रहा 21, ठीक, बटा 2F1 कितना है आपके, देखिए 23 है तो 2 गुणा 23, ठीक है, 2 गुणा 23 माइनस F0, तो F0 कितना है 21, और माइनस F2 कितना है आपके 14, और गुणा H कितना है आपके 10। ये यहाँ पर मैंने मान रख लिया। अब 35 प्लस, देखिए 23 में से 21 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा ऊपर, कितना बचेगा 2। अब ये यहाँ पर देखिए 23 का 2 से गुणा करूँगा तो 46 बनेगा, कितना बनेगा 46, माइनस ये दोनों माइनस माइनस के क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो 4 1 5 और 2 1 3 और गुणा 10। अब देखिए 35 प्लस ये 2 बटा 46 में से 35 जब माइनस करूँगा तो आपके बचेंगे 11 और गुणा कितना 10। अब क्या करना है, इस 10 का गुणा किससे करोगे 2 से, तो देखिए 35 प्लस 20 बटा कितना 11। अब 11 का भाग देंगे किस में 20 में, तो देखिए इसको किस प्रकार काटेंगे,
कितनी बार? एक बार। कितनी बार गया? एक बार। ठीक, कितना बचा आपके? 9 बच गया। भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 होगा, 90 बनेगा ये। तो 8 11 88, 9 11 99, तो 8 11 88। कितना बचा? 2 बच गया, 20 हो गया। तो 1 11 11, यानी कि 1.81। तो 35 प्लस 1.81, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36.81। ये क्या आ जाएगा? आपके बहुलक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपन ने माध्य भी ज्ञात कर लिया है। माध्य कितना आया? 35.37, और बहुलक कितना आया आपके पास? 36.81। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया था, इन दोनों केंद्रीय पर्वती की मापों की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। तो तुलना करने का मतलब क्या है? बहुलक 36.81 आया और 35.37 माध्य आया, तो यानी कि बहुलक ज़्यादा है। व्याख्या करने का मतलब है ये कौन ज़्यादा कौन कम आया। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख दोगे? बहुलक 36.81 है और माध्य कितना है आपके पास? 35.37 है, यानी कि अर्थात बहुलक अधिक है। तो दोस्तों इस प्रकार बहुलक के क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। अगर आपके अवर्गीकृत बारंबारता से डायरेक्ट एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने शुरू में ही एक क्वेश्चन करवाया है, जो उदाहरण भी बताया था मैंने, जो क्रिकेट मैच वाला। तो सर्वाधिक जो बारंबारता होती है, सबसे ज़्यादा बार जो बारंबारता यानी कि संख्या आती है, जो आंकड़े आते हैं, वही उसका क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक। अब देखिए 13.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है एक भी जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद किताब में उदाहरणों की तरफ चलोगे आप पीछे वापस, तो 5वां जो उदाहरण है सेम ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप आराम से कर सकते हो। उदाहरण नंबर 6 भी आप आराम से कर सकते हो। बस एक ही सूत्र है, कोई दूसरा सूत्र नहीं है, तो आप इजीली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चनों में, उतनी ज़्यादा आपके क्या होगा? इसमें फ़ायदा रहेगा। तो दोस्तों आपको बाकी के जो 13.2 के क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।